Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, फ्लाइंग वे में आपके लिए कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, क्या बात है। आप ओवर एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं नवंबर मंथ के लिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो कार्ड्स निकल के आए हैं, देखिए क्या तो भी डिफरेंट एनर्जीज आ गई हैं। स्टार्टिंग हो रही है 6 ऑफ कप्स के साथ, नेक्स्ट आ गया डेथ। तो डेथ की एनर्जी तो मैं बाद में आपको शेयर करूँगी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताऊँ ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है एक चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करना। तो मिड ऑफ नवंबर ना आप एक चाइल्डहुड मेमोरी को याद कर रहे हैं या किसी पर्सन की एनर्जीज को मिस कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर 6 कप्स प्रेजेंट है, तो आपकी जो विश है, डिज़ायर्स है, वो आप फुलफ़िल करने के बारे में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में तो दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्शन रखते हैं जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं एक्चुअली। उनके साथ आपका यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या वो एनर्जीज़ को आप मिस कर रहे हो। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी मानी जाती है। तो जो मिसिंग एनर्जी है ना, तो उस पर्सन से रिकनेक्ट होने की यहाँ पर चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइफ में जो चैलेंजेस चले आ रहे हैं ना लियो, पिछले 6 मंथ या 6 ईयर्स से ना, वो चैलेंजेस आप कंटिन्यूस वे में फेस कर रहे हो ना, उन्हें आप रिलीज़ कर पाओगे। तो जो स्टक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं मिड ऑफ नवंबर वर्कआउट होना शुरू होगी। और मैं एक बात बताऊँ, ये एक सोलमेट का कार्ड भी है। तो सोलमेट जर्नी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आप अगर सोच रहे हैं कि 2 दिन में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। टाइम टेकिंग कार्ड है, खास करके रिलेशनशिप वाइज। तो अभी एनर्जीज अगर आपके रिलेशनशिप में ना अगेंस्ट चल रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है। रीज़न, यही कार्ड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आएगा रिलेशनशिप वाइज। और करियर की बात करूँ तो आपके पास यूनिवर्स ने रिसोर्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा दे रखी हैं। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, आगे लेके कैसे जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करिए, क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या आप डिज़र्व करते हो, और कैसे लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। इट्स अप टू यू कि तो प्रॉपर वे में ना स्ट्रेटजी बनाइए, लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन करिए। रिकनेक्ट होने के चांसेस ज़रूर बन रहे हैं। तो आफ्टर 6 ऑफ नवंबर आप चेंजेस देखोगे, मतलब मिड ऑफ नवंबर आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशनल फेस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही ना यहाँ पर डेथ आ चुका है। तो जो स्टकनेस चली आ रही है ना, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी एनर्जी। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्राइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो ब्राइट एनर्जी क्या शो करती है, आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने को शो कर रही है, चेंज लाने को शो कर रही है, रीबर्थ हो रही है कुछ एनर्जीज में। फिजिकल हेल्थ अगर आपकी डाउन चली आ रही है ना लियोस, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। लेट गो करना आपने सीख लिया है, मेन चीज़ है। तो पिछले समय से आप जो एनर्जीज पीछे नहीं छोड़ पा रहे थे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे नेगेटिव एनर्जीज को, वो रिलीज करोगे। फ्यूचरिस्टिक वे में आपने सोचना शुरू कर दिया है। और जब आपका फोरसाइट स्ट्रांग होता है ना लियोस, तो आपको अपना पास्ट नेगेटिव एनर्जीज नहीं नज़र आती, आपको फॉरवर्ड एनर्जीज नज़र आती हैं, अपना फ्यूचर नज़र आता है। तो ये जो फोकस आपने फ्यूचर पे बनाना शुरू कर दिया ना, यही आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशनल पीरियड लाना शुरू करेगा। मेन बात है, मेजर साइकिल का कंप्लीट होके और एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। और ये जो भी साइकिल स्टार्ट हो रही है ना, ऐसा फेस लेके आएगी ना आपकी लाइफ में जो आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगी, और आप इस चेंज को लाने के लिए रेडी हैं। ये आपको अपनी नीड्स पे ज़रा फोकस बनाने की ज़रूरत है लियोस। कई बार आप कुछ गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हो और सही चीज़ों को रिलीज़ करने लगते हैं। ये सिचुएशन भी हो सकती है या कुछ लोग भी हो सकते हैं। तो गलत लोगों को बिल्कुल लाइफ से एलिमिनेट करिए और सही लोगों से कांटेक्ट बनाना शुरू करिए, क्योंकि आपका सही जो डायरेक्शन आपको देगा ना, वही आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन है आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है,
आपको लेकर काइंड नेचर रखते हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, वही बात आ जाती है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपके पर्सन का भी इंट्यूशन स्ट्रांग है। रिकनेक्ट यहाँ पर जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी आप रिकनेक्ट होगे। लेकिन स्टार्टिंग अगर 6 ऑफ कप से हो गई है ना, तो चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए यहाँ पर रिकनेक्ट होने के। लेकिन फ़िलहाल आपने ये जो ट्रैप बना रखा है अपने नेगेटिव थॉट्स का, रिलीज़ कर दीजिए। रियलिटी कुछ और ही होती है और आप विश्वास किसी और चीज़ पे कर देते हैं, ये नहीं करना है। तो 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बाहर आने के लिए ना आपको सेल्फ में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जो पावरलेस आप फील कर रहे हो वो पावर आप गेन करोगे। कुछ लिमिटेशंस ना आपने ही अपनी लाइफ में बना रखी हैं, वो लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। या पास्ट किसी ऐसी एनर्जी को आप कंटिन्यूस वे में सोचते रहते हो, ऐसे सिनेरियो को आपने अपने चारों ओर क्रिएट कर लिया है ना लियोस, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या कुछ लोगों की एनर्जीज आपको बांधने की कोशिश कर रही है, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है लियोस। रिलीज़ कर दीजिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पे फोकस बनाना छोड़िए और अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट करिए। एक लाइफ में अपनी पार में आने को शो कर रहा है, स्ट्रेंथ रिगेन करने को शो कर रहा है ये कार्ड। और बीच में डेथ का कार्ड है, मतलब जो फेस ऑफ लाइफ आपका एंड होना चाहिए वो एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पर बनने के चांसेस बन रहे हैं। जो विक्टिमाइज मेंटालिटी आपकी हो रखी थी ना लियोस, वो एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। ओके। और आप ना अभी तक फियर को फेस ही नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं आपको कौन सी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी कि आपको फियर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो गया था। मे बी रिलेशनशिप में नेगेटिव एनर्जीज़ का आना या करियर में फेलियर्स का। तो वो फियर आपका रिलीज़ हो रहा है और जैसे ही फियर रिलीज़ होगा वैसे ही आप चेंज देखेंगे। जस्टिस, लिब्रा कार्ड आ गया। मे बी लियोज आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे और ये जो भी पर्सन है ना आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। रीज़न, इन्हें भी रियलिटी नज़र आ गई है, रियल फेस नज़र आ गया है। तो आप भी बैलेंस बना रहे हो, आपके पर्सन भी बैलेंस बना रहे हैं। स्वॉर्ड प्रेजेंट है तो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। लीगल मैटर अगर कोई होगा वो रिजॉल्व हो रहा है। और ये ना एक फेयर डिसीज़न का कार्ड है, तो आप भी फेयर डिसीज़न ले रहे हैं और आपकी पर्सन भी। और ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने का कार्ड है, तो सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट ही आ रहा है। जो पेंडिंग आपके डिसीजंस पड़े हुए हैं, पेंडिंग कोई काम आपका पड़ा हुआ है ना लियोस, उसे आप फुलफ़िल कर सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है विद इन 10 डेज। आपको 11 नंबर ना एंजल नंबर ज़्यादा नज़र आ सकता है। और जब आपको वो चीज़ नज़र आए, एंजल्स नंबर नज़र आए, तो यूनिवर्स आपको कोई पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पर देना चाह रहे हैं। आपके रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज आपको नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। वो एनर्जीज़ को रिसीव करना पड़ेगा, वो मैसेजेस को आपको रिसीव करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक्चुअली। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसी कोई एनर्जी आपको नज़र आई है क्या। पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया नेक्स्ट। फोकस जो आपका नहीं बन पा रहा था ना लियोस इतने समय से, फोकस बनना शुरू होगा। ट्रैवल की एनर्जीज़ भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और जिस भी पर्पज़ से आप जाने वाले हो आपका काम बनेगा। वैसे कुछ लोग यहाँ पर ग्रीनरी में टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, या कोई ऐसी प्लेस आप विज़िट करने वाले हो ना जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट होगी। अच्छी बात है, एक्चुअली आपको हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है लियोस, क्योंकि पिछले समय में आपने कुछ इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ झेल ली है ना कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो विद इन 10 डेज यूनिवर्स आपको यहाँ पे हीलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइफ में चेंजेस भी ला रहे हैं, हैप्पीनेस भी लेके आ रहे हैं। क्योंकि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाना सीख लिया है, एक डिसिप्लिन लाइफ को आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं। बट देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। जो मूव ऑन अभी भी कुछ लोग नहीं कर पाए, नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करिए, लेट गो करना सीखिए। और जो चीज़ें आपको बहुत पहले रिलीज़ कर देना चाहिए ना, रिलीज़ करिए, वरना वो आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लाने का काम करेगी। कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है लियो। उसमें एक बात बताऊं, क्योंकि डेथ के नीचे आया हुआ है ना, न्यू बिगनिंग भी लेके आएगा, चेंज भी लेके आ रहा है।
जो एंडिंग्स आपने देखी हैं रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, वो एंडिंग आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हुई है। तो उसमें आपको हैप्पीनेस देखनी पड़ेगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हों, कई बार यूनिवर्स आपको वो प्रोवाइड करते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं एक्चुअली, या जो आपके लिए सुटेबल रहेगी। तो उस पर फोकस बनाना शुरू करिए। या कोई पास्ट रिग्रेट आपको चला आ रहा है, या आपके पर्सन को कोई पास्ट रिग्रेट चला आ रहा है ना, तो आप दोनों को हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। रिलीज़ करोगे आप उस पास्ट रिग्रेट को, और एक नए वे में लाइफ को शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग तभी आप देखेंगे। यहाँ पर आ गया नाइट ऑफ सॉर्ड। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में फास्ट वे में आ रहे हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आपका बिल्ड हो रहा है, आप अपनी ग्रोथ के साइड फास्ट वे में ही आगे बढ़ रहे हो, प्रोस्पैरिटी को रिसीव कर रहे हो। और ये जो पाथ आपको असाइन किया जा रहा है ना, ये पाथ यूनिवर्स ने आपके लिए बना रखा है, इस पर ही आपको चलना है एक्चुअली, स्टेप लेना है। ठीक है लियोस, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छी हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेज निकल के आ रहा है। टाइम टू मूव ऑन, मतलब यूनिवर्स भी आपको वही बताना चाह रहे हैं, भगवान भी वही बोल रहे हैं, आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, स्टैग्नेंट सिचुएशन में ना जाएं, वरना आपको चीज़ें उलझी हुई नज़र आएंगी। और आपको यहाँ पर सन वाली एनर्जी तभी प्रोवाइड की जाएगी जब आप स्टेप लेंगे। तो एक्टिवेट रखिए अपनी एनर्जीज़ को। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। कम्युनिकेट क्लियरली। तो जो कम्युनिकेशन आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना रिलेशनशिप वाइज, सही वे में कम्युनिकेशन करिए, तभी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। या आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आपसे ले सकते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, तो अभी आपको जो स्टकनेस नज़र आ रही है, प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है ना, तो वो एक टेस्ट यूनिवर्स के साइड से आपका, उसमें आपको चेंज ज़रूर दिखेगा। थोड़ा सा पेशेंस और रखने को बोला जा रहा है लियोस आपके लिए। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन के साइड से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करते हैं। विद इन 10 डेज क्या रह सकती है। इनसेपरेबल और लव इज़ ऑलवेज देयर डेस्पाइट द डिस्टेंस। तो ये आपके पर्सन का मैसेज हो सकता है। वो आपसे बोल रहे हैं कि अभी अगर सेपरेटेड वाली एनर्जी चल रही है, परेशानियाँ ज़्यादा हैं या कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रखा है ना, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी लव वाली एनर्जी प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा डीप कनेक्शन आपका है ना, आई डोंट थिंक वो डीप कनेक्शन कहीं और प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप दोनों का बॉन्ड यहाँ पर यूनिवर्स बना रहे हैं, आपको मिलाने का काम कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। विद इन 10 डेज क्या आ रहा है आपके साइड। लाइट। तो ये है एनर्जीज़ को रिवील करने का कार्ड। मतलब आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना लियोस, उन्हें तो आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो और सबकी लाइफ में लाइट लाने का काम कर रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया लिटिल लग्जूरियस। तो विद इन 10 डेज लग्जरी वाले मोड में जा सकते हैं। सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जी प्रेजेंट होगी ना, जो आपको एक लग्जूरियस वाली ही एनर्जीज प्रोवाइड करेंगी। अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को ना मेंटेन करके आपको ना चलना पड़ेगा। ऐसे गिव अप करने से काम नहीं बनेगा। ओके, तो स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लियोस क्या आ रहे हैं आपके साइड। विद इन 10 डेज क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है लव। तो जो लव मिसिंग चल रहा है ना लियोस, यूनिवर्स आपको वो लव प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। सरेंडर, लेकिन आपको क्या करना, सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर टू द यूनिवर्स। ओके, देन एबंडेंस, रिलीज मेंटल ब्लॉकेजेस। तो ये जो एबंडेंस आप गेन करना चाह रहे हो ना, तभी आएगा जब आप ये मेंटल ब्लॉकेजेस रिलीज करोगे। 10 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यूनिवर्स तो आपको अच्छे मैसेजेस ही दे रहा है, अब अप्लाई करना आपका काम है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।